नमस्कार साथियों, आर्थिक भूगोल के आज के वीडियो में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि की बात करेंगे। कृषि में आज का हमारा टॉपिक होगा शिफ्टिंग फार्मिंग, स्थानांतरणशील कृषि, जिसे भारत में जूमिंग कृषि भी कहते हैं और विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो ये कृषि आदिम स्तर की है। यहाँ पे बहुत कम तकनीकी ज्ञान ना के बराबर है और इस कृषि में आदिवासी जनजातियों के लोग, जंगलों में रहने वाले लोग और भूमि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र में ही ये की जाती है। भारत में असम, मेघालय और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग और इसके प्रदेश आज का हमारा विषय है, जिसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत में इसे झूम कृषि भी कहते हैं। ये कृषि की आरंभिक दशा है। इसे निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में उष्ण आर्द्र कटिबंधीय निर्वाह कृषि प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 18 डिग्री अक्षांश से कहीं कहीं 20 डिग्री अक्षांश के मध्य है की जाती है। इस कृषि में कोई तकनीकी का उपयोग नहीं होता है और ये प्रदेश इस प्रकार से हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन के देश, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन तथा सीमावर्ती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपीय देश तथा समस्त मानसूनी एशिया के अधिक वर्षा वाले पहाड़ी प्रदेश, विश्व के कुछ पर्वतीय प्रदेश। इस कृषि में गांव की बस्ती तथा खेत दोनों ही अस्थायी होते हैं। वनों को आग लगा के साफ किया जाता है। वनों को आग लगा के साफ किया जाता है। बस्ती भी अस्थायी होती है और एक स्थान को साफ करके उस पर 2 से 5 वर्ष तक खेती की जाती है। फिर मिट्टी की उर्वरकता कम होने पे उत्पादन कम होने लग जाता है
और इस जगह को छोड़ के किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस खेती को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं, फिलीपींस में इसे केंगिन कहते हैं, श्रीलंका में चेना, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में गासू, भारत में झुमिंग तथा यूरोपीय देशों में स्वीडेन कहा जाता है। इस कृषि की कुछ विशेषताएं हैं। झुमिंग कृषि जो प्राय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ जलवायु और यहाँ की जो आदिम जीवन शैली है उसके आधार पर इसमें कुछ विशेषताएं हैं। यह कृषि की आरंभिक दशा कब तक होती है। खेत अस्थायी होते हैं। उत्पादन केवल खुद के लिए किया जाता है। कृषि में मानव ही श्रम के रूप में उपयोग किया जाता है। यंत्र केवल कुदाली, हंसिया, खुरपी आदि होते हैं। सामान्य यंत्र होते हैं। किसी भी प्रकार की खाद का उपयोग नहीं करते हैं। केवल खाद्य फसलें ही बोई जाती हैं। खाद्य फसलों में भी जैसे मक्का हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंगफली, सब्जी आदि, यानी घर पे जो काम में लिया जाता है भरण पोषण के लिए, पेट भरने के लिए, वो ही वहाँ की जनजातियाँ उस फसल को बोती हैं। कृषि के साथ कुछ पशु जैसे मुर्गा आदि भी पाले जाते हैं और ये लोग जंगलों में रहते हैं तो खेती के साथ साथ आखेट भी करते हैं। जंगली पशुओं को भी पकड़ते हैं। मछली पकड़ना और कुछ फल कंदमूल को भी इकट्ठा करते हैं। किसान लोग हैं वो बहुत पिछड़े हुए, रूढ़िवादी, गरीब और बहुत ही निम्न जीवन शैली जीने वाले लोग होते हैं। यहाँ पूंजी ना के बराबर होता है और सामान्य आधुनिक युग से बहुत ही पीछे हैं और उनका जुड़ाव भी नहीं होता है। ये कृषि भारत में असम, मेघालय, गारो खासो जयंती पहाड़ी क्षेत्र, गोंडाल क्षेत्र, संथाल जनजाति, भारत में भील जनजाति, अरावली में राजस्थान में अरावली में चीमाता, दजिया, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोग करते हैं। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानते हैं। विश्व स्तर पे ये कृषि भूमध्य रेखीय वर्षा वाले जंगलों के आसपास, पहाड़ी इलाकों में, नदी के आसपास ये की जाती है। इसमें प्राय आदिम जनजातियां ही लगी हुई हैं। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में मिशनरियों के सहयोग से सुधार हुआ है और वहाँ इनको स्थायी निवास रह के कुछ पशुपालन भी साथ साथ में करने लग गए हैं। इस कृषि का जलवायु पे भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि किसान जंगलों को जला के नई जगह बनाता है, पेड़ पौधे काटते हैं, फिर दोबारा आगे ये क्रम चलता रहता है। इससे जंगल का नाश होता है। इसको कुछ हद तक रोकने के लिए सामान्य प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को और स्थानीय सरकार को इन आदिवासी किसानों को प्रेरित करके स्थायी कृषि और उर्वरकता उपलब्ध करवा के उनकी भूमि उपजाऊ रख के इस कृषि को स्थायी किया जा सकता है ताकि घुमंतु जीवन जीने से रुकें और इनकी जीवन शैली में सुधार भी हो सकता है। वैसे यह कृषि पूरे विश्व में की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में
इसमें सुधार भी आया है। यूरोप में इस पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसे स्वीडन कहते हैं, और भारत में भी कुछ स्थानों पे इस कृषि को आधुनिक रूप दिया जाने लग गया है। स्थानांतरणशील कृषि आदिम कृषि है। इसमें सिर्फ पेट भरने के लिए की जाती है। इस कृषि का जब थोड़ा सा विकास होगा तो ये प्रारंभिक स्थायी कृषि में परिवर्तित हो जाएगी और लोग एक स्थान पर रह के कृषि करने लग जाएंगे और पशुओं को पालेंगे और पशुओं की जो गोबर है उससे खेत को उपजाऊ रखेंगे। यंत्रों में हल का उपयोग करने लग जाएंगे। मानव श्रम के साथ साथ ये पशु श्रम का भी उपयोग करने लग जाएंगे और यहाँ पे कुछ बाज़ार में बिकने वाली फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। स्थायी कृषि भी दो प्रकार में विभाजित है। चावल प्रदेशों में चावल प्रधान और गेहूं प्रदेशों में चावल विहीन कृषि। ये स्थानांतरणशील कृषि के विकसित रूप हैं जिनका अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या व्यक्तिगत मुझसे फ़ोन पे भी समाधान ले सकते हैं। कॉलेज की क्लास के हिसाब से बने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझसे अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। कोरोना काल में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए समय समय पर कॉलेज के विद्वान साथियों द्वारा यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिनका आप अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें ताकि आपकी अध्ययन है वो लगातार चलता रहे। धन्यवाद।